एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट्स में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होता है इसको देखेंगे। इसके अलावे टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के प्रकार कौन कौन होते हैं, मेनली जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, नेस्टेड, लैडर या स्विच केस। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को हम लोग जानेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में कर ले, यदि ये लंबा होगा तो इसे हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हर एक स्टेटमेंट के साथ हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, यानी कि यदि हम इफ स्टेटमेंट देखें तो इस पर प्रैक्टिकली हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो और आपका अभी बीसीए में डायरेक्ट या बीटेक आप डायरेक्ट करने चले आए, या आपका जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड से, और आप चाहते हैं कि हमारी जो प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, हिंदी भाषा में बेहतर तरीके से समझा दिया जाए या समझ में आ जाए, तो उसके लिए ये गुड्सअप एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी भाषा में इस लॉजिक को बेहतर तरीके से और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, और इसमें बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रहा है। यदि आपको कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग स्टेटमेंट्स में सिंपल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। यदि आपको नहीं जानकारी है तो इस स्टेटमेंट से नाम से भी हम एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, या सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वो वीडियो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, स्टेटमेंट में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है भाई। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन सी आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो फ्लो है ना, यानी कि जो चूँकि प्रोग्राम तो जो कोड रन करता है ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो इस तरह से सीक्वेंस में जाता है। अब मानकर चलिए हमें ये पता है कि यदि यहाँ कोई हम कंडीशन देना चाहते हैं कि यदि कंडीशन ये मेरा ट्रू होगा तब ये लाइन, नहीं तो ये लाइन, यानी कि ये दोनों में से कोई एक ही लाइन हमको एग्जीक्यूट कराना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। तो उस स्थिति में हुआ कि हम जो फ्लो है ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं। किस चीज़ का भाई? तो प्रोग्राम का। बाय अलाउइंग इट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो कुछ कंडीशन के आधार पर ही हम लोग जो भी फ्लो है प्रोग्राम का उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसके आधार पर डिसीजन को अलाउ करेंगे। दीज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट। जी, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इसमें आपका इंक्लूड है इफ़, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। तो ये समझ गए होंगे आप लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट होता क्या है। तो वह स्टेटमेंट जिसके माध्यम से हम लोग किसी विशेष कंडीशन के आधार पे कोई एक डिसीजन क्रिएट होता है और उसके आधार पे हम अपने प्रोग्राम के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। अब इसकी जो पहली प्रकार है जिसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है भाई? तो द इफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू एक्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। इट इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर क्रिएटिंग कंडीशनल लॉजिक। ये बेसिक है और पहला एक तरह से आपका लॉजिक क्रिएट करने का, जो कंडीशनल लॉजिक होते हैं क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप है इफ़ कंडीशन। इसकी यदि हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो सिंपल है, इफ़ लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद आपका ये पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको देना होता है कंडीशन। ये कंडीशन जो कंप्लीट है वो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, यानी कि 0 और 1 के बेसिस पर। 0 और 1, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ठीक है जी। तो इफ़ में हमारा कोई भी कंडीशन यहाँ दिए, ट्रू होगा तो इफ़ के अंदर आएगा और कोड एक्जीक्यूट होगा, यानी कोड टू एक्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानकर चलिए हमने कोई एक वेरिएबल लिया a = 5, हमने कंडीशन लगाया इफ़
ए ग्रेटर देन 0 तो हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ पॉजिटिव। आप बात को समझिएगा, अब पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव लिख दिए, यहाँ स्टार्ट किए इफ़ को और यहाँ पे हमने बंद कर दिया। तो चूंकि इस जो कोड लिखा हुआ है इसमें a = 5 है, अब a = 5 है और यहाँ टेस्ट कर रहे हैं हम इफ़ कंडीशन में। अब ये आपका हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। आप इसके बारे में ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो a ग्रेटर देन 0 ट्रू और फॉल्स, a में 5 है, 0 से बड़ा है, यस ट्रू। तो इस पूरी जो एक्सप्रेशन यानी कंडीशन हुआ, एक्सप्रेशन हुआ ये, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू यानी कि 1। अब ये जब 1 हो गया, ट्रू हो गया, तो ये इफ़ के अंदर जाएगा और इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा है वो एक्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा। ठीक है जी। अब सपोज डेट यहाँ पे a = -5 है सेकेंड कंडीशन में। जब a = -5 है तो अब यहाँ आया a ग्रेटर देन 0, -5 बड़ा है 0 से, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या हो भाई, -5 जो है वो 0 से बड़ा नहीं बल्कि 0 से छोटा है, तो ये रिटर्न किया 0। अब जब 0 हो जाएगा तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। तो इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखें जितने लाइन का भी, कोई भी स्टेटमेंट एक्जीक्यूट नहीं करेगा। ये स्टार्ट और बंद किए हैं, तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे इसमें एक चीज़ और समझते हैं, इसमें और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, इस कंडीशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी क्या भाई, तो आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई आप वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन में जो है ना वो आपका कंडीशन भी हो सकता है जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो ये हमने 4 चीज़ बताया। अब चारों चीज़ को समझने का प्रयास किया जाए। यदि हम लिखते हैं इफ़ 5 और ब्रैकेट उसके बाद स्टार्ट और ये मेरा स्टेटमेंट्स। अब यहाँ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्या ये जो मेरा स्टेटमेंट्स है एक्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, जो चीज़ हम लिखे हुए हैं प्रिंटफ में कुछ भी, तो ये एक्जीक्यूट करेगा कि नहीं। तो इसका आंसर होगा यस एक्जीक्यूट करेगा। ये 5 है। अब 5 का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ से जो इफ़ है वो इस जो जज करता है वो 0 और 1 पे करता है। तो इसके पास ना 0 है ना 1 है, तो ये फिर कैसे एक्जीक्यूट करेगा, ये ट्रू ना फॉल्स हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप वैल्यू है तो ये वैल्यू 2 चीज़ को देखता है, मात्र 2 चीज़, 0 एंड नॉन जीरो। 0 एंड नॉन जीरो। 0 का मतलब तो 0 हो गया और नॉन जीरो का मतलब हो गया कि वो कोई भी नंबर वो प्लस में हो या माइनस में हो। यानी कि यदि यहाँ -5 भी लिखेंगे तब पर भी ये कोड एक्जीक्यूट करेगा, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इस चीज़ को। और यदि प्लस में भी है तब पर भी एक्जीक्यूट करेगा। एक ही स्थिति में एक्जीक्यूट नहीं करेगा यदि हम यहाँ पे 5 के बजाय 0 कर देते हैं, तो क्योंकि ये फॉल्स हो गया और इस प्रकार से ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया वैल्यू के आधार पे। उसी तरह से आप यदि कोई वेरिएबल लेते हैं इफ़ नम, अब यहाँ पर भी सेम बात हो गई भाई। अब सेम बात क्या हुई कि नम के अंदर ये जो नम वेरिएबल है, अब इसके अंदर 5 डाले हैं, -5 डाले हैं या 0 डाले हैं, इस वैल्यू को देखेगा कि वो 0 है कि नॉन जीरो है। यदि 0 है तो फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा, नॉन जीरो है तो ट्रू हो गया, तो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं जी। यानी कि आपने दे दिया a = 5। अब a में मानकर चलिए कि आपका 5 ही है, a = 5 है। अब अगेन वही बात हो गई कि यदि आप स्टेटमेंट लिखे हैं तो a में 5 है, 5 + 5 पूरी वैल्यू हो गई 10, लेकिन इफ़ इसको ट्रीट करेगा एज ए नॉन जीरो, तो नॉन जीरो का मतलब हो गया ट्रू। यदि 0 हो जाता, 5 यहाँ पे मानकर चलिए कि 5 -5 रहता तो नॉन जीरो हो जाता, तो नॉन जीरो 0 हो जाता, तो इसी स्थिति में ये फॉल्स हो जाता, बाहर आ जाता। यहाँ पे 10 हो रहा है तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब हो गया
ट्रू और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर का जब उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, जैसे सपोज डेट a लेस देन 5। अब a में वैल्यू जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा a इक्वल टू 5 है, तो क्या 5 से छोटा है? नहीं छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने का मतलब ही हुआ कि टोटल क्या रिटर्न कर रहा है भाई? तो रिटर्न कर रहा है 0। तो ओवरऑल देखिए यहाँ वैल्यू रिटर्न हो रहा था 10, जिसका इफ़ में मतलब हो गया नॉन जीरो, और यहाँ तो 0 सीधे, ये तो दो ही चीज़ रिटर्न ही करेगा रिलेशनल ऑपरेटर में, चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो 0 नहीं तो 1। तो यहाँ पे आपका हो गया ये 0, चूँकि ये कंडीशन हो गया है फॉल्स, छोटा नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो इफ़ के अंदर ये नहीं जाएगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यदि आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम अगेन प्रयास करेंगे कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ पे फिर से समझाने के लिए। तो फिलहाल हमने इन चारों तरीकों को देख लिए, वैल्यू, वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड कंडीशन। अब समझते हैं नेक्स्ट आपका जो है इफ़ कंडीशन में एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये, यदि आप इफ़ लिखते हैं, कोई भी कंडीशन, वैल्यू, वेरिएबल, एक्सप्रेशन कुछ भी लिखते हैं, यदि आप इसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट रीड करेगा। ठीक है जी, यानी कि आपने ये स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि इसको स्टार्ट और बंद नहीं किए हैं तो इस स्थिति में इस इफ़ कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, यानी कि यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो उस आधार पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, और यदि ये फॉल्स होगा तो उस आधार पे ये कंडीशन या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट चूँकि इस इफ़ से बाहर है तो ये ट्रू भी होगा तब पर भी एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तब पर भी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। यदि आपको दोनों के अंदर रखना है तो आपको लिखना होगा इफ़, और जो भी कंडीशन, एक्सप्रेशन जो भी दे रहे हैं उसके बाद आपको करना होगा स्टार्ट। अब हो गया स्टेटमेंट 1, अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2। अब समझिएगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ट्रू होगा तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ क्या था कि यदि ट्रू हो रहा था तब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर रहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन फॉल्स हो रहा था तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं कर रहा था। तो ये आप समझ गए होंगे स्टार्ट और बंद करने का मतलब क्या। यदि स्टार्ट बंद नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेटमेंट काउंट होगा। ठीक है, यदि आप नल स्टेटमेंट दे देते हैं, नल स्टेटमेंट क्या कहलाता है भाई? जैसे आपने लिखा इफ़ और आपने यहाँ दिया कंडीशन और उसके बाद यहाँ दे दिया सेमीकोलन, तो क्या कोई एरर है? नहीं, एरर नहीं है भाई। इसको बोलते हैं नल स्टेटमेंट, यानी कि इसके बाद आपने लिख दिया स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो पहले कंडीशन में मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट इस इफ़ के अंदर है, तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी इफ़ के अंदर स्टेटमेंट 1 है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट काउंट हो गया, इफ़ का ये स्टेटमेंट काउंट हो गया, यानी कि इस स्थिति में स्टेटमेंट 1 भी इफ़ से बाहर है और स्टेटमेंट 2 भी इफ़ से बाहर है। ठीक है जी, इफ़ से दोनों स्टेटमेंट बाहर है क्योंकि यहाँ पे नल स्टेटमेंट आपने एक सेमीकोलन लगा दिया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इफ़ का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो आगे हम VS कोड में अब एक प्रोग्राम ले लेते हैं और इसका नाम भी रख लेते हैं if std.c। चलिए, तो std स्टेटमेंट के लिए ले लिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है जी, इसके बाद हम लिख दिए इंट मेन, एंड इसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया और हमने एक वैल्यू ले लिया इंट a = 5। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम वही वाली एग्जांपल लेकर चलते हैं। इफ़ a > 5,
यदि ऐसा है, सॉरी यहाँ पे हम वो पॉजिटिव निगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमको करना है क्या भाई, प्रिंट एफ और ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये हमने दे दिया पॉजिटिव नंबर, सिर्फ इफ है। अब यहाँ हमने कर दिया रिटर्न 0। अब इसको हमने किया कंट्रोल एस यानी कि सेव। अब इसको हम कोड को रन कराते हैं जी। अब यहाँ हमने कोड को एक्जीक्यूट कराया और आप देखिए इसका आउटपुट आ गया पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये ए जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडीशन के आधार पे। यदि हम यहाँ पे दे देते हैं ए लेस देन 0, ए 0 से छोटा है, तो यहाँ फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, तब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि फॉल्स हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन इसके अंदर है और इसलिए कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है जी। अब समझ लेते हैं जो हमने 4 तरीके बताए कि हम लोग वैल्यू डाल करके देख सकते हैं, वेरिएबल, या हम लोग कोई एक्सप्रेशन, या हम लोग कोई कंडीशन। तो कंडीशन तो यहाँ आप समझ गए होंगे रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। अब यदि हमने बोला कि कोई वैल्यू डाल दिए भाई, हमने डाल दिया 5, अब समझना है। अब यदि हम 5 डाल दिए, अब समझिएगा एक दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, और उसी तरह से हम स्टेटमेंट ही लिख देते हैं आउटपुट में, स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, स्टेटमेंट 2, और यहाँ पे हो जाएगा सेमीकोलन, और यहाँ हो जाएगा जो हम आपको वहाँ थ्योरी में बताएं उसको बस प्रैक्टिकल करके बताना चाहते हैं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन न रहे, बस हमारी कोशिश यही है। तो हमने इफ़ में 5 लिख दिया है, यानी एक वैल्यू डाला है। अब एक्जीक्यूट कराते हैं, मेरा आउटपुट क्या आता है इसको देखते हैं। रन कोड किया हमने, देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। यदि यहाँ पे हम \n लगा देते हैं तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा स्टेटमेंट 2। चलिए फिर से इसको दिखा देते हैं, रन कोड, देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो ये ट्रू हो रहा है। क्यों ट्रू हो रहा है? क्योंकि ये वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है। अब आपको दिखाते हैं, यदि हम -5 भी लिखते हैं तब पर भी मेरा कोड का आउटपुट सेम आएगा। चलिए देखिए, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 तो सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हुआ नॉन जीरो। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम 0 दे देते हैं तो 0 देने का मतलब है कि ये इफ़ फॉल्स हुआ। अब फॉल्स होने का मतलब ये हुआ कि इस इफ़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट 1 है, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो एक्जीक्यूट नहीं करेगा। स्टेटमेंट 2 तो हर हाल में एक्जीक्यूट करेगा, वो ट्रू है तो पर भी करेगा, फॉल्स हो तो भी करेगा। अभी तक जो हम एग्जांपल देखे वो ट्रू था और दोनों में ही स्टेटमेंट 2 रन कर रहा था। अब आते हम लोग देखते हैं 0 दिए तो क्या हुआ। रन कोड में गए, देखिए यहाँ पर आ गया स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट जो 1 है वो एक्जीक्यूट नहीं, वो लाइन जो है एक्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये फॉल्स हो गया। ठीक है जी। तो 0 और नॉन जीरो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी कि हम लोग यहाँ पे जस्ट लाइक एक्सप्रेशन यूज करें, a+5 कर दिए जी। चलिए, तो a+5 का मतलब हो गया 5 + 5 10, 10 का मतलब हो गया नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब हो गया ट्रू, और ट्रू का मतलब होगा कि दोनों लाइन एक्जीक्यूट होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, आपके सामने आउटपुट क्या आ रहा है। रन कोड देखिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों आ रहा है। यहीं पर हम एक्सप्रेशन ही लिख रहे हैं, बशर्ते a-5 कर दिए जी। अब इसको आप बताइए क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। a-5 किए, अब आउटपुट क्या होगा हमारा, a-5 यानी a में 5 है, 5 - 5 यानी कितना हो गया जी, 0। 0 का मतलब हो गया ये फॉल्स 0। तो ये जैसे ही फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट नहीं किया और ये आपका स्टेटमेंट 2 सिर्फ एक्जीक्यूट किया। तो आप समझ गए, यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया, हमने एक्सप्रेशन देख लिया, कंडीशन देख लिया, और वेरिएबल भी आप यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे a में 5 है और सिर्फ हमने यहाँ लिखा वेरिएबल, ये हो गया भाई आपका नॉन जीरो क्योंकि a में 5 है, और इस आधार पर ये दोनों लाइन एक्जीक्यूट होना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट
2, ये दोनों लाइन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद यदि हम यहीं पर देते हैं वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया 0, यानी कि ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स। अब स्टेटमेंट 1 नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं, रन करते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 2 आया। तो इसको बारीकी से, मतलब एकदम डीपली जो हो सकता है, हम प्रयास करें आपको समझाने का। आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चूँकि और भी जो भी इसमें पॉसिबिलिटी है लॉजिक कंडीशन की, वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। तो हमने चारों तरह से देख लिया भाई, 0 नॉन जीरो यानी कि आपके वैल्यू के आधार पे वेरिएबल भी देख लिए, एक्सप्रेशन भी देख लिए, कंडीशन भी देख लिए। अब हम एक बात किए नल स्टेटमेंट का। हम ये करें कि यदि हम इसका स्टार्ट और बंद नहीं किए तो अब तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों लाइन नहीं बल्कि एक लाइन इसके अंदर हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी फर्स्ट लाइन। यदि हम इसको स्टार्ट और बंद कर दें, यानी इसको हमने यहाँ पे किया स्टार्ट और इसके नीचे यहाँ हम कर दिए बंद यानी क्लोज, तो अब इस स्टार्ट और बंद होने का मतलब है कि इस इफ के अंदर अब ये दोनों लाइन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइन नहीं हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लाइन हो सकता है। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि स्टार्ट और बंद करके उसके अंदर 2 लाइन लिख सकते हैं, 3 लाइन या 13 लाइन लिख सकते हैं। तो हमने 2 लाइन लिखा। अब ये देखिए यहाँ पे हमने ए का वैल्यू 0 है, यानी कि ये 0 हो गया, यानी फॉल्स है, यानी कि हमारा आउटपुट कुछ नहीं आना चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा करके मेरा आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने स्टार्ट और बंद किया है और यहाँ पे हमारा ये इफ़ जो है वो हो गया है फॉल्स। ठीक है जी, जब फॉल्स हो गया तो यहाँ पे कोई कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, अब हमने बताया कि यहाँ पे एक होता है नॉन स्टेटमेंट, तो उसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि हम सिंपल क्या किए कि इस इफ़ के पास सेमीकोलन लगा दिए। ठीक है, कई लोग सोचते हैं क्या रे सेमीकोलन, इफ़ में सेमीकोलन नहीं तो एरर हो जाएगा। एरर नहीं होगा, वो चूँकि एक नल स्टेटमेंट काउंट कर लेगा। अब यहाँ देखिए ये कंडीशन हो रहा है फॉल्स क्योंकि ए में है 0 और ये कंडीशन फॉल्स होगा। कायदे से यदि सेमीकोलन नहीं रहता तो स्टेटमेंट 1 रन नहीं करता, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करता, ये आउटपुट आता। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि अब हम लोग रन करा कर देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए जैसे हमने रन कोड किया, अब यहाँ पे आपके सामने दोनों आउटपुट आ गया, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यानी कि आपका ये भी लाइन एग्जीक्यूट कर गया, ये भी लाइन एग्जीक्यूट कर गया, जबकि ये फॉल्स है। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि ये नल स्टेटमेंट यहाँ पे है, यानी वो फॉल्स हो गया तो कोई बात नहीं, वो उसके अंदर तो नल स्टेटमेंट है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। यदि ट्रू भी हो जाएगा तब पर भी आपका ये दोनों आएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लाइन है इस इफ़ के अंदर है ही नहीं। इफ़ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है? तो नल स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है, खाली है। वो ट्रू भी होता है तब पर भी ये दोनों लाइन प्रिंट होगा, फॉल्स भी होगा तब पर भी ये दोनों लाइन प्रिंट होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके प्रोग्राम में क्वेश्चन जो आउटपुट निकालने के लिए होता है वहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन लगा करके कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, तो थोड़ा भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके आधार पे आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। जो अब अगला है यानी इफ एल्स वाला, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये समझ में आया हो इफ़ स्टेटमेंट तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।